राधे राधे गुरुजी जी। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। तो तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि जो हनुमान जी है वो वानर है, लेकिन वाल्मीकि जी ने ये लिखा है कि वो बस एक ट्राइबल कम्युनिटी के थे जो मंकी ट्राइब को प्रमोट करते थे। तो उस हिसाब से तो तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखा है, तो हम उनकी बात क्यों माने फिर? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर आए। ये भक्तमाल में लिखा है नाभादास जी ने कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी रामायण। तो संस्कृत में लिखी रामायण समझने वाले लोग कम थे, तो राम को सब जान पाए, इसलिए वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बनकर आए और उन्होंने अपनी सारी संस्कृत की व्याख्या हिंदी में अवधी भाषा में की, जिसे रामचरितमानस कहते हैं। तो उसमें फिर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रामचरित सतकोटि अपारा। रामायण कितनी है? सॉरी, रामायण कितनी है? कितनी है मतलब? आपसे मैं पूछ रहा हूं रामायण कितनी है? कितनी? रामायण एक ही है। नहीं, वाल्मीकि रामायण, भुसुंडी रामायण, आनंद रामायण, राधेश्याम रामायण, ऐसे करोड़ों रामायण हैं। उन करोड़ों रामायण में करोड़ों बार का चरित्र है। भगवान के चरित्र कोई एक थोड़ी है। राम जी कोई एक बार थोड़ी आए। त्रेता जब आया तो राम जी आए, रावण बदल गया, कोई और रावण बना, जय विजय रावण बने, प्रताप भानु रावण बना एक बार, तो एक बार शिव के गण रावण कुंभकर्ण बने। तो जैसे आपके गांव में रामलीला होती है ना, तो रामलीला तो सेम है, पर पात्र बदल गए। पहले सीता कोई और बनी थी, अब कोई और, राम कोई और बना था, अब कोई और, है ना। तो रामायण तो सेम थी, लेकिन पात्र क्या हुआ? बदल गया। उसी प्रकार जैसे संडे मंडे आया, बार बार हर महीने में 4 संडे आ जाता है, उसी तरह हर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो हर बार जब भगवान का मन होता है त्रेता में आने का, तो राम जी आते हैं, रावण बदल जाता है, कौशल्या माँ बदल जाती, पात्र बदल जाते हैं, राम वही रहते हैं, फिर अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। तो मानना रियली मानना किसको है, वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास? सारी रामायण माननी है, कोई भी अप्रमाणित नहीं है। काकभूषुंडी रामायण में भी कुछ कथाएं हैं जो यहाँ नहीं है, वो वहाँ हैं। ऐसा है ना बेटा कि राम जी की कथाएं अनंत हैं। कितनी हैं? अनंत। उन्हें लिखा ही नहीं जा सकता एक में, इसलिए अनेक बनी, कुछ यहाँ हैं तो कुछ वहाँ हैं, कुछ वहाँ। जैसे पुस्तक एक होती है, पर एक पुस्तक में पाठ अनेक होते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी, पंच परमेश्वर, गवन लिखा, गोदान लिखा। अब गोदान जो है वो कहानी पंच परमेश्वर की पुस्तक में थोड़ी लिख सकते थे, तो उन्हें बहुत सारी पुस्तकें लिखनी पड़ी। उसी तरह एक पुस्तक में राम जी की कथा आती ही नहीं, इसलिए अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें लिखी गईं। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, पर उसे उन्होंने विसर्जित कर दिया था। और ये भी क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जब ह्यूमन का डेथ होता है, उसके बाद में फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से नर्क में जाते हैं। फिर उनको जैसे गरुड़ पुराण के हिसाब से शायद वहाँ पे उनको तब तक उनको पनिश किया जाता है जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर 84 लाख योनियाँ भी होती हैं। तो इतना सब होने के बाद भी फिर ह्यूमन बर्थ जब होता है तो उसमें किस मतलब पापों का कर्म मिलता है? सारे पाप नरकों में नहीं भोगे जाते। ये बताओ, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, तो आपने, डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, अरे ये आदमी अब बिल्कुल ठीक है, छुट्टी कर दी, लेकिन छुट्टी करने के बाद भी दवाइयाँ महीने भर चलती हैं कि नहीं? हाँ। ड्रेसिंग महीने भर चलती है कि नहीं? अब आप किसी को फ्रैक्चर हो गया, फला फला हो गया, तो उसकी छुट्टी तो हो गई हॉस्पिटल से, लेकिन अभी भी उसकी ड्रेसिंग चल रही है, अभी भी उसकी पट्टियाँ बदल रही हैं, अभी भी उसकी दवाई चल रही है, अभी भी परहेज चल रहा है कि नहीं? छुट्टी हो गई मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दौड़ने लग गए। उसी तरह नर्क से आप बड़े बड़े जो पाप ऑपरेशन हॉस्पिटल में हो गया, बाकी ड्रेसिंग बाकी आप करते रहना, कराते रहना।
यही है कि बड़े बड़े पाप तो आपको नरक में भोगा लिया जाता है, छोटे 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 पाप जो आपने किए वो आपको यहीं आके भोगने पड़ते हैं। कुछ 84 लाख योनियों में भोगने पड़ते हैं। 84 सबसे बड़े वीआईपी पाप तो नरक में, उससे थोड़ा कम पाप 84 लाख योनियों में, उससे भी जो थोड़ा कम पाप थे वो यहीं आके भोग रहे हैं लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपका एक पॉडकास्ट था जो मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि जो रेप केसेस होते हैं या सेक्सुअल असॉल्ट इस टाइम पे होता है वो लड़कियों की वजह से होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला आपको। नहीं, मैंने सुना था तो उसमें वो सुनने और सुनाने का तरीका गलत रहा होगा, आपने सुनी गलत चीज़ होगी, मीन्स आपने पूरी बात ना सुनी होगी, बीच की 30 सेकंड की बात सुन ली होगी। हाँ, लेकिन मेजरली अभी जैसे 4 महीने की लड़की से लेकर 70 या 80 इयर्स की जो औरतें होती हैं उन तक भी होता है। तो मेन प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन इतना ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर कोई चाइल्ड है, समझो 15-16 इयर्स का, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें बोली क्यों नहीं जाती हैं? फिर बोलना चाहिए, सही है, आपकी बात ठीक है। हमारे यहाँ तो काम सूत्र है। हाँ, काम सूत्र में ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रमोट किया गया था, इसलिए मंदिरों में जो पुराने कुछ मंदिर हैं कोणार्क इत्यादि के, उनमें ये चित्र भी बनाए गए थे। तो हमारे यहाँ तो प्रमोट किया गया था, लेकिन मुग़ल आए ना तो हमारे सारे धर्म ग्रंथों को, सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। मुग़लों के बाद, अंग्रेज़ों के बाद हमारे यहाँ एक अलग ही बदलाव आ गया, वरना हम लोग इतने विकसित थे, हम लोग हर क्षेत्र में ज्ञान रखते थे। अब देखो, एक मंदिर है, उसमें बाहर मंदिर के ना ये सब चित्र बने हुए हैं लड़का लड़कियों के, लेकिन अंदर जाओ तो शंकर जी का मंदिर है। क्या अर्थ है इसका? कि पहले इन सब चीज़ों से मन भर लो, फिर देखो भीतर कौन बैठा है, भगवान। तो यही अर्थ था इन मंदिरों को बनाने का, कि तुम पहले इनसे तृप्त हो जाओ, फिर जाके ईश्वर की आराधना करना, तब तुम्हारा चित्त भटकेगा नहीं, स्थिर एक शिवलिंग में, एक भगवान में लग जाएगा। तो उद्देश्य भीतर कौन बैठा है, भगवान। हाँ। बाहर कौन है, चित्र है गलत, वो गलत नहीं है। एक्चुअल हुआ क्या कि जब तक व्यक्ति इन चीज़ों से, इसलिए हमारे यहाँ विवाह एक प्रोसेस है कि पहले आप विवाह करो, विवाह में रहो अपनी पत्नी के संग, और फिर विवाह करके जब देख लो सब चीज़ों को, सारा आनंद ले लो, सुख ले लो, तब फिर चित्त ईश्वर में लगेगा, फिर भटकाव नहीं रहेगा। फिर भटकेगा कहाँ, क्योंकि आपने सारा स्वाद ले लिया है। इसलिए हमारे यहाँ ये सिद्धांत था बड़ा गहरा, लेकिन अब इसे लोग समझ नहीं पाए, इसे अब सिलेबस में पढ़ा। अब भारत की शिक्षा कहाँ पढ़ाई जा रही है? हाँ। सारा हमारे देश में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। हम कहाँ वेदांत पढ़ रहे हैं, कहाँ गीता पढ़ रहे हैं? यदि ठीक ठीक से पढ़ते तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। ओके, ठीक है। हाँ। और रेप की जो बात आपने की, हमारे यहाँ जो रेप होता है ना, उसका जो मूल कारण है, अभी देखो रेप हुआ बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ, हाँ। अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। हमारे देश में बलात्कार होने के 2 कारण हैं। पहला, बलात्कारी को तुरंत जब वो निश्चित हो गया किसने बलात्कार किया, तो चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी क्यों नहीं दी? फांसी चौराहे पर दो और टीवी पे लाइव चलाओ, ताकि दुनिया देखे और डरे कि यार इसने किया, हम करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। अब आपने कमरे में फांसी दी, पता नहीं दी कि नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो चौराहे पर फांसी दो। हमारे यहाँ दंड विधान सही नहीं है, इसलिए बलात्कार होता है। हाँ। बलात्कारियों को लगता है यार कर लो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 साल की सजा होगी, भोग लेंगे, फिर छूट जाएंगे। पैसे वाला है तो 10 साल भी अंदर नहीं जाता। पहला कानून गड़बड़ है। दूसरा, बलात्कार क्यों होते हैं, इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, वो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने, आप लोगों ने पहले पिक्चरें देखी, आज भी मूवियाँ देखते हो आप, तो मूवियों में लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहनती हैं और मूवियों में रेप दिखाया जाता है। बलात्कार के सीन पुरानी, आज के 2010 के पहले की सारी मूवियां उठा लो, 2090 से लेके बाद की मूवियां उठा लो, सब में रेप के सीन भरे भरे पड़े हैं। हाँ या ना? रेप के सीन पिक्चरों में है, पकड़ा, बलात्कार किया, ये सारे लोग। अब इतनी सारी जनता पिक्चर देख रही है, और पिक्चर में देख क्या रही है? रेप देख रही है। तो जो लड़के हैं इनमें से 2-4 तो ऐसे होंगे, उनको लगेगा यार एक बार हम भी तो ट्राई करें। हाँ। जो देखा है,
क्योंकि जो आप देखते हैं ना वैसे आप हो जाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ को घंटी बजाते देखता है तो वो भी घंटी टन टन करता है, हाँ या ना? हाँ। छोटा बच्चा जो देखता है वो करता है कि नहीं? दादा को बीड़ी पीते देखेगा तो छोटा बच्चा भी बीड़ी उठा के मुंह पे रख लेगा। इसमें दोष बच्चे का नहीं है, आपने बच्चे को जो दिखाया वो बच्चे ने किया। ये बात मानती हो ना आप? हाँ। कि जो बच्चे देखते हैं, ऐसे ही समाज जो देखता है ना बेटा, बॉलीवुड में नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं, जब वो देखते हैं तो आज की लड़कियां फटे फटे कपड़े काहे पहन रही हैं? देखती हैं। वो कम कम कपड़े क्यों पहन रही हैं? उनकी गलती नहीं है, देख रही हैं। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? चीजें मोबाइल पे, सरकार गंदी गंदी पिक्चरों पे बैन क्यों नहीं लगा रहा? क्यों तुम्हारे मोबाइल पे गंदी पिक्चरें चल रही हैं? हाँ। जब देखेगा वही तो भरेगा क्या मस्तिष्क में? वही। फिर कोई भी लड़की मिलेगी वो उसे उसी नजर से देखेगा और अपनी भरी वासनाओं को वो उस पर उड़ेलेगा, वो उसके साथ दुराचार करेगा, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकल रहा है। हाँ। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ। 3 गलतियां हैं। पहला तो हमारा कानून कमजोर है, दूसरा बॉलीवुड गलत प्रचार कर रहा है, लड़कियों के वस्त्र उतार के नचा रहा है, दिखा रहा है, और आप लड़कियों को कोई ऐतराज नहीं है कि तुम अर्धनग्न क्यों पिक्चरों में दिखा रहे हो। इससे समाज उत्तेजित हो रहा है, फिर नुकसान हो रहा है। तीसरा, सरकार क्यों नहीं ये गंदी गंदी चीज़ों पर बैन लगाती? आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, बच्चा मोबाइल पे देखता, कुछ भी देखता है, कोई गंदी चीज़ आ जाए उसके मोबाइल पे और वो देखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भीतर? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आज चाइना के भीतर गूगल नहीं चलता, उसका खुद का गूगल है। हाँ। चाइना के भीतर यूट्यूब नहीं चलता, या कुछ चीज़ें हैं नहीं चलती, उसका खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का सिस्टम है। हम भारत के लोग क्यों बैठे हाथ पे हाथ रख के? हम क्यों नहीं अपनी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं? हम क्यों नहीं गूगल को ख़त्म कर रहे हैं? हाँ। हम क्यों नहीं अपनी चीज़ें लेके आए? हम क्यों गूगल पे निर्भर रहें? हम अपना क्यों ना करें? हम क्यों नहीं अपना कानून बनाए कि नहीं हमारे देश में कोई गंदी फोटो, गंदी चीज़ यूट्यूब हो, गूगल हो, अन्य प्लेटफॉर्म हो, कोई वायरल नहीं कर सकता? क्यों नहीं प्रतिबंध है? हमारे यहाँ कुछ भी चलता है। कौन जिम्मेदार है इनका? मेन प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट है। फिर 3 लोग जिम्मेदार हैं, मैंने तीनों के नाम बताए। हाँ। ओके। अब चौथा कोई आपको पता है तो आप बताओ। चलो ठीक है।